बंगाल में क्या स्थिति है। अराजकता अपने चरम सीमा पर है और बंगाल सरकार इसको रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब है या रोकना नहीं चाहती है। जिस प्रकार का वातावरण और जिस प्रकार के संविधान ने जो अधिकार दे रखे हैं अपनी अभिव्यक्ति के, उसको जिस तरीके से बंगाल में कुचला जा रहा है और उस पर सरकार मूक दर्शक बन करके बैठी है, ये निश्चित रूप से चिंता की बात है। बंगाल सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए और ऐसे सब लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो इस प्रकार की घटनाओं में शामिल है। ये प्रश्न ये उठता है कि क्या बंगाल में अब सनातन सुरक्षित नहीं है, और कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा करता है बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर और उनकी सरकार के काम करने के तौर तरीकों पर। और कई बार तो ऐसा लगता है कि कहीं बंगाल सरकार मूक दर्शक बनकर के इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित तो नहीं कर रही है। मामला बहुत गंभीर है, बंगाल सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए। ये बहुत बड़ी घोषणा है भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की। जिस प्रकार से तमिलनाडु में शासन चल रहा है, वहां के लोग तमिलनाडु सरकार से आजीज आ चुके हैं और अब निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब तमिलनाडु में अगली विधानसभा के चुनाव होंगे तो एनडीए गठबंधन शासन में आएगा और एक बार अन्य राज्यों की तरह जहां पर एनडीए की सरकारें हैं, तमिलनाडु में भी सुशासन की स्थापना होगी और जो गठबंधन एनडीए का हुआ है वो निश्चित रूप से तमिलनाडु के लोगों के लिए एक नया सवेरा लेकर के आएगा। डीएमके और डीएमके के नेताओं का इससे चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि अब तक ऐसा हुआ नहीं था और अब उन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि तमिलनाडु की बाजी उनके हाथ से निकल रही है। तो डीएमके के नेता इस प्रकार के हताशा भरे बयान निश्चित रूप से देंगे, इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है।